इमेजिन कीजिए रात का गहरा अंधेरा, हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा। और तभी अचानक एक आदमी पागलों की तरह भागता हुआ गांव में घुसता है। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही हैं, चेहरे पर ऐसा खौफ है जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी हो। आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये शुरू तो किसी थ्रिलर की तरह होती है, लेकिन इसका अंत वो सीधा हमारी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई पर वार करता है। गांव के बीचों बीच पहुंचकर वो आदमी चीखने लगता है, मेरा हार खो गया है, मेरा कीमती हार गायब हो गया है। उसकी वो दर्द भरी आवाज सुनकर गांव वाले अपनी नींद से जाग जाते हैं, भागकर बाहर आते हैं और उसे घेर लेते हैं। सब पूछ रहे हैं, भाई क्या हुआ, कहाँ गिरा? पर वो बस रोए जा रहा है, हवा में हाथ पैर मार रहा है, चीखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, बस कहीं गिर गया है, प्लीज प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। ये हताशा इतनी असली है ना कि आप सच में उसे फील कर सकते हैं। भाग 1, बाहरी तलाश, एक हताश खोज। तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। यहाँ से माहौल बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है। उस आदमी की चीखें अब पूरी तरह से हताशा में बदल चुकी हैं। वो रोते हुए कहता है कि वो उस हार के बिना जी ही नहीं सकता। और फिर शुरू होती है एक अंधी दौड़। वो और पूरा गांव उस एक चीज को खोजने के लिए पागलों की तरह बाहर भटकने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जो खो गया है वो बस बाहर की दुनिया में ही मिलेगा। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना, ये तलाश और भी तेज और थका देने वाली होती जा रही है। सबसे पहले वो गांव की धूल भरी गलियों का कोना कोना छान मारते हैं, फिर खेतों के घने अंधेरे में भटकते हैं, उसके बाद कुएं के पास जाके एक एक पत्थर पलट कर देखते हैं। हर गुजरते पल के साथ उस आदमी की धड़कनें तेज हो रही हैं। वो दुनिया का हर कोना पलटने को तैयार है अपनी उस सबसे कीमती चीज के लिए। भाग 2, एक शांत सच, बुद्धिमान व्यक्ति का अवलोकन। अब अचानक से सब कुछ रुक जाता है। एक पल के लिए जैसे समय ही ठहर गया हो। इस पूरे शोर शराबे और अफरा तफरी के बीच एक बूढ़ा समझदार इंसान बिल्कुल शांति से ये सब देख रहा था। वो इस पागलपन का हिस्सा नहीं बना। वो धीरे से उस भीड़ से बाहर निकलता है और बिल्कुल शांत कदमों से उस घबराए और पसीने से लथपथ आदमी के पास आता है। वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी बहुत ही गहरी, शांत और भारी आवाज में कहता है, इससे पहले कि हम आगे खोजें, अपनी गर्दन को छुओ। जरा सोचिए इस पल को। वो आदमी जो अभी तक दर्द से चीख रहा था, अचानक ठिठक जाता है। उसकी सांसें अटक जाती हैं। वो बहुत धीरे से अपने कांपते हुए हाथ को उठाता है, उंगलियों को अपनी गर्दन की ओर ले जाता है और पूरी तरह से सुन पड़ जाता है। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हार कहीं गया ही नहीं था। वो हार तो पहले से ही वहीं था। जिस चीज के लिए वो आदमी इतना रो रहा था, जिसके बिना वो मरने की बातें कर रहा था, वो पूरे समय उसी के गले में था। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो सच में हमें अंदर तक हिला देता है। जो चीज वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, वो कभी उससे अलग हुई ही नहीं थी। भाग 3, जीवन का असली मतलब, खोए हुए हिस्सों का भ्रम। तो आखिर इस कहानी का हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है? अब वक्त आ गया है कि हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह ना देखकर अपनी खुद की जिंदगी के आईने में देखें। ये सिर्फ उस गांव वाले की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। ये उस मिसिंग पीस का भ्रम है जिसे हम जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हम भी बिल्कुल उसी आदमी की तरह बिहेव करते हैं, है ना? हमारी जिंदगी भी उसी हताश खोज की तरह है। हम बाहर की दुनिया में खुशी, सक्सेस, दूसरों का अप्रूवल और चीज़ों के पीछे पागलों की तरह भागते हैं। हम पूरी जिंदगी इसी भ्रम में बिता देते हैं कि हमारे अंदर कुछ अधूरा है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जिसे हम इतनी बेताबी से बाहर खोज रहे हैं, वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। तो फिर असली प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी लाइफ में शांति की कमी है। असली प्रॉब्लम है अज्ञानता, यानी अवेयरनेस की कमी। यही हमारे दुखों की असली जड़ है। हम इस बात से दुखी नहीं है कि हमारे पास शांति नहीं है, बल्कि हम सिर्फ इस बात से अनजान हैं कि शांति पहले से ही हमारे अंदर बैठी है। बिल्कुल उस आदमी की तरह जिसे हार की कमी ने नहीं रुलाया था, बल्कि इस अज्ञानता ने रुलाया था कि हार तो उसके गले में ही है। भाग 4, शांति की दिशा, खोज के बजाय एहसास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात हमें कहाँ ले जाती है। यहीं पर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। एक ऐसा सबक जो हमारी सोचने की पूरी दिशा को ही बदल सकता है और हमें इस बाहर भागने वाली रेस से आज़ाद कर सकता है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि सच्ची शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बाहर गलियों में, खेतों में या दुनिया के किसी भी कोने में पा सकते हैं। ये कोई सामान नहीं है जिसे खरीदा या खोजा जा सके।
शांति कुछ ऐसा है जिसका आपको बस एहसास करना होता है। इसे खोजना नहीं है, इसे सिर्फ महसूस करना है। ये रियलाइज करना है कि ये यहीं है, बिल्कुल इसी पल में, आपके ठीक भीतर। और जाने से पहले मैं आपको बस इस एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा एक पल के लिए ठहरिए और खुद से पूछिए, आप अधूरे नहीं हैं, आप में कोई कमी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप बस गलत दिशा में देख रहे हो?